मध्य प्रदेश विधानसभा का 5वां दिन हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया है। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर बयानबाजी भी जारी है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल भोपाल में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन खूब हंगामा हुआ, जिसकी वजह से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सदन में अनुपूरक बजट की पुस्तक में आदिवासी समाज के लिए आवंटित राशि का हवाला देते हुए कहा कि सरकार द्वारा आदिवासी समाज को मात्र 400 का बजट आवंटित किया गया है, जबकि प्रदेश भर में 22% से अधिक आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। सरकार में आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में सारी चीजें स्पष्ट की है और मैं भी इस बात की आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि ये भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, ये आदिवासी विरोधी कैसे, उसकी पुष्टि में कराने के कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो नीमच की घटना, नेमावर की घटना, खरगोन की घटना किसी से छिपी नहीं है। दूसरा, जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को, 57 बार तक कोर्ट में तारीख पे शिवराज सिंह जी ने अपना वकील नहीं खड़ा किया है। उसके बाद करीब हर महीने बैकलॉग के पदों की जो पूर्ति करना है, हर महीने लेटर निकालते हैं। लेकिन जब से शिवराज सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, तब से आज तक बैकलॉग के पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। दूसरा, लगभग 5000 स्कूल जो हमारे 89 आदिम जाति कल्याण विभाग के जो ब्लॉक है, उसके 5000 आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को शिक्षा विभाग में ये मर्ज करने जा रहे हैं। लगभग 230 करोड़ की हमारी जो स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को जो मिलना चाहिए, वो स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। ये तमाम जो बिंदु है, और आज ये जो बजट आया जिसपे हम लोगों को जो चर्चा करना थी, 19,071 करोड़ 94,49,645 रुपए का ये बजट, जिसमें बिना डिबेट के, बिना चर्चा के पास करा लिया है। इससे आदिम जाति कल्याण विभाग के क्षेत्र के विकास और तरक्की, उन्नति और सड़कें और भवन जो बनना था, नवनिर्माण के कार्य होना था, वो बिल्कुल ठप से हो गए, रुक से गए हैं। उसके बाद और जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 बना था, वो जस का तस केंद्र ने, जो कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था, वो नहीं यहाँ ठीक ढंग से लागू करा पाए, न चर्चा करा पाए। हमारी मांग है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और पैसा एक्ट की, जिससे कि ये सरकार बिल्कुल बुरी तरह से बेईमानी और डंडई कर रही है आदिवासियों के साथ में। इस कारण से ये तमाम जो मुद्दे हैं वो सरकार बचना चाहती है। इन कारणों से आदिवासी विरोधी सरकार है। बाकी की बात हमारे हीरालाल अलावा जी करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने सदन से बाहर निकलने पर शिवराज सरकार पर आदिवासी पर अत्याचार करने के आरोप लगाए और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला जो कोर्ट में लंबित है, उसमें 57 बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से एक बार भी वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुदान की राशि 19,071 करोड़ 94,49,645 रुपए मतदेय मद में और भारित मद में 2,512 करोड़ 63,91,000 रुपए, कुल 21,584 करोड़ 58,40,645 रुपए में से 22% मध्य प्रदेश में निवासरत आदिवासियों के लिए मात्र 400 रुपए प्रावधान किया गया। ये 400 रुपए प्रावधान हम शिवराज सिंह से कहना चाहते हैं कि ये 400 रुपए आप वापस ले लीजिए। आप आदिवासियों का जो अपमान किए हैं और कल चर्चा नहीं होने दिए बजट में, हम लोग बोलना चाह रहे थे, माननीय बाला बच्चन जी बोलना चाह रहे थे, कांग्रेस के हमारे दल के लोग बोलना चाह रहे थे, पर चर्चा नहीं होने दिए। और लगभग 21,000 करोड़ में से 400 रुपए आदिवासियों, आज हमारे आदिवासी क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, आदिवासी क्षेत्र छात्र छात्राओं को आज स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, आदिवासी हॉस्टलों में रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, आदिवासी लोग हमारे परेशान हैं, पर ये सरकार ने मात्र 400 रुपए दिया है। हम पूछना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी इसलिए आए थे कि आदिवासियों की कटौती करने के लिए कोई निर्देश देके गए थे? क्या अमित शाह जी जबलपुर में इसलिए आए थे
कि शिवराज सिंह को कोई निर्देश देने के लिए आए थे क्या? आज ये आदिवासी विरोधी सरकार मात्र 400 रुपए, आप सब लोग समझ सकते हैं, जहां 47 हमारे विधायक हैं और एक हमारा, और जीत के 48 हम लोग विधायक हैं और 22% की आबादी है, वहां पर मात्र 400 रुपए का प्रावधान करना पूरी तरह से अन्याय है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा स्पष्ट हुआ है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी। जिस तरह से ये 400 रुपए अनुपूरक 21,000 करोड़ में ये 400 रुपए, अरे शिवराज सिंह जी शर्म करो। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वहीं आदिवासी नेता और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सदन में आदिवासी विधायकों ने वर्कआउट किया है, क्योंकि सरकार द्वारा प्रदेश भर में आदिवासियों के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष की जा रही बजट में कटौती को भी बताया। कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है, ये आप देखना, ये बजट में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है आदिवासी मुद्दों को लेकर, आज विधानसभा में प्रदेश के आदिवासी समुदाय के सभी विधायकों ने बाइकाट किया है और साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर जो बजट 2020-21 और 22 अनुपूरक बजट पास हुआ है, 19,000 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ है, उसमें आदिवासी विभाग के लिए मात्र 400 रुपए का बजट आवंटन किया गया है। 400 रुपए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार ने धीरे धीरे आदिवासियों के बजट में किस प्रकार की कटौती की है। 2017 और 18 के बजट में आदिवासी उप योजना का 4,144 करोड़ सरकार ने दिया था। 2018-19 में 3,335 करोड़ का आवंटन हुआ। 2019-20 में 3,453 करोड़ का आवंटन हुआ। 2020-21 के बजट में 3,207 करोड़ और 2021 और 22 के आम बजट में 1,718 करोड़ 3 नवंबर 2021 तक। कहने का मतलब कि जो बजट 2016-17 में 17-18 में 4,000 करोड़ था, आज मात्र 1,700 करोड़ रुपए रह गया। दूसरी हमारी जो मांग थी, मैंने विधानसभा में प्रश्न पूछा जनजाति विभाग से कि आदिवासी उप योजना का पैसा जो जनजाति गौरव दिवस के नाम पे करोड़ों रुपए बहा गया, वो कितना पैसा बहाया गया। जनजाति विभाग के माध्यम से जवाब दिया गया कि हम जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन मैं आप लोगों को जनजाति विभाग के माध्यम से जो जारी हुआ आदेश, जिसमें 12 करोड़ 53 लाख रुपए का जो नोटिस जारी हुआ, यह माननीय मंत्री महोदय को इसका जवाब नहीं है। मध्य प्रदेश में आदिवासी उप योजना का जो पैसा है, स्पष्ट लिखा हुआ है नीति आयोग की रिपोर्ट में कि आदिवासी उप योजना का पैसा डायरेक्ट रूप से आदिवासियों को ही दिया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी उप योजना का हजारों करोड़ रुपया पैसा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के खर्च करने के बजाय अन्य मदों में खर्च कर दिया गया। इसलिए हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासी विकास की विरोधी है। आदिवासी विभाग को जिस प्रकार 400 रुपए का आवंटन किया गया है, आदिवासी विभाग को खत्म करने के साथ साथ में आदिवासियों को भी खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र की संचित निधि। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।